जो एक्सरसाइज है वो है 7.3। एक्चुअली ये 7.3 जो एक्सरसाइज है इसको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। इसके पहले हमने जो 7.2 सॉल्व किया था वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से था और ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही पार्ट है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि वो अलजेब्रिक फंक्शन था और इस एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन मिलेगा। अगर बात करें इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस की तो प्रीवियस ईयर का जब आप क्वेश्चन देखोगे तो एक क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से जरूर मिलता है, या कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एक्सरसाइज है या जो इसमें यूनिट है उससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का गारंटी रहता है, एकदम गारंटी के साथ ये रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से ताकि 4 मार्क्स हमारा पक्का हो जाए, है ना। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट बताऊंगा, वो रिजल्ट क्या है उसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहला जो रिजल्ट आता है वह आता है कि अगर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई में 2। पहला ही हो गया। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि अगर लिखा रहे कॉस स्क्वायर एक्स तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तीसरा है हमारा कि अगर लिखा हो कॉस ए इंटू कॉस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और यहाँ ब्रैकेट दे देंगे हम लोग, मिडिल ब्रैकेट, है ना। चौथा रिजल्ट जो है आपका अगर लिखा हो साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यही 4 रिजल्ट जो है अगर हमें पता हो तो एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं वहाँ भी इसको रिपीट करूँगा कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वहाँ पे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू dx। मैंने आपको अभी एक रिजल्ट बताया था क्या कि अगर लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। यहाँ भी हम यही करेंगे, है ना। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि साइन स्क्वायर और x की जगह पर यहाँ पे क्या है 2x + 5, है ना। तो इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 और x की जगह पर जो भी है टर्म उसको हम लिख देंगे। x की जगह पर आपका दिया है 2x + 5, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और बाई में क्या कर देंगे 2, ब्रैकेट दे दीजिएगा मिडिल ब्रैकेट, और क्या करेंगे इसे हम dx लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम दोनों टर्म को सबसे पहले अलग अलग लिखते हैं, है ना। अलग अलग लिखेंगे इसको तो कर देंगे हम क्या 1/2 माइनस कॉस 2। इस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग तो इसको लिख देंगे क्या 4x + 10 बाई 2 इंटू dx। इस दोनों को हम अलग अलग करेंगे फिर से। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 dx माइनस कॉस 4x + 10 बाई 2 इंटू dx। हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि जब भी कांस्टेंट होगा उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं ना। यहाँ भी कांस्टेंट 2 है, यहाँ भी 2 है, इस दोनों को बाहर करेंगे हम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 dx माइनस ये 1/2 यहाँ भी होगा, ये हो जाएगा आपका cos 4x + 10 dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे,
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 dx का x आएगा माइनस 1/2। इसको हम लोग डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, या तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से? यहाँ आपको टी पुट करना होगा 4x + 10 और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आप कैसे करोगे ध्यान देना, जब भी ऐसा हो ना क्या करना कि कॉस है ना, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम साइन, एक्स की जगह पर जो भी होगा उसको लिख देना। एक्स की जगह पर क्या 4x + 10 है, इसको मैं लिख दिया। अब क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि x का कोफिशिएंट कितना है। इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। इस 4 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा और प्लस c। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो 1/2x माइनस ये 1/2 इंटू ये 4 कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा साइन 4x + 10। इसको ऐसे लिख देते हैं हम, साइन 4x + 10 प्लस कांस्टेंट, और ये इसका आंसर हुआ। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। इसको हम कैसे करें, है ना। मैंने आपको जो रिजल्ट बताया था, 4 रिजल्ट बताया था। अगर ऐसा हो तो एक और रिजल्ट आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर लिखा हो साइन a कॉस b, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 साइन a + b प्लस साइन a - b और ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम लोग यूज करेंगे, है ना। यहाँ हमें दिख रहा है एक साइन है और एक कॉस है, तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, देखो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं डायरेक्ट बाहर कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/2 और साइन 3x इंटू कॉस 4x को मैं क्या लिखूँगा, साइन a + b, यानी साइन a की जगह पर कितना है 3x है और b की जगह पर 4x है, प्लस साइन a - b, a की जगह पर 3x और b की जगह पर 4x, कुछ ऐसा होगा। और dx है तो dx लगा देंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा साइन 3x + 4x, इसको मैं लिख सकता हूँ 7x, प्लस ये हो जाएगा साइन और 3x - 4x कितना होगा, माइनस x, और ये हो जाएगा dx। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन 7x। हमें पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन -x क्या होगा, माइनस साइन x, ठीक है। ये dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों टर्म को सेपरेट करके। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 साइन 7x dx। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 साइन x इंटू dx। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1/2 मैंने बताया था क्या करना है, साइन 7x है ना, तो सबसे पहले साइन का हमें पता है कि होता है माइनस कॉस, और x की जगह पर कितना है यहाँ 7x, इसको लिख देंगे। और क्या बोला था मैंने कि जो कोफिशिएंट हुआ उससे डिवाइड कर देना है। यहाँ कोफिशिएंट x का कितना है 7 है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 1/2 और साइन x का तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, माइनस का cos x, यानी यहाँ माइनस प्लस cos x और प्लस c। इसको हम लोग और लिख सकते हैं ऐसे 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c, और ये इसका आंसर है।
हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है कि cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इंटू डी एक्स। इसमें हमें दिख रहा है कि तीन टर्म है ना। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था cos a इंटू कॉस बी इज इक्वल्स क्या था 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसमें दो का फॉर्मूला है, बट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें तीन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो को लेते हैं, पेयर कर देते हैं इसको। पहले इन दोनों को लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है ना। तो इन दोनों की जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या 1/2 को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्ट इसको बाहर कर देता हूँ ना। इन दोनों की जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या cos a प्लस बी, यानी a की जगह पर कितना है ये 2x और b की जगह पर कितना है 4x, यानी क्या हो जाएगा 2x प्लस 4x प्लस cos a माइनस बी। a की जगह पर कितना है 2x है और b की जगह पर कितना है 4x है, और ये इंटू में है कितना आपका cos 6x। इसको ऐसे ही लिखेंगे है ना, और dx लगा देंगे। और हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो ये कितना हो जाएगा cos 2x प्लस 4x cos 6x, ठीक है, प्लस cos 2x, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। cos यहाँ लिख सकते हो आप कि cos माइनस थीटा, क्योंकि होता है क्या cos थीटा ही होता है। यहाँ जब डिफरेंस करेंगे तो माइनस 2x आएगा, तो cos थीटा माइनस cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो मैं इसको प्लस में ही लिखूंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस दोनों को एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। देखो क्या आएगा फिर 1/2 cos 6x इंटू cos 6x इंटू डी cos 6x प्लस cos 2x। इन दोनों को मैं एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक बार इससे और एक बार इससे, है ना। तो क्या आएगा ये cos 2x इंटू cos 6x और फिर dx। अब इसको देखो आप कि फिर ये cos का 2 बन गया, फिर यहाँ पे cos का 2 बन गया। यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि दो टर्म जब आए cos का तो हम लोग इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इन दोनों टर्म की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 1/2, ये हो गया cos a cos b। यहाँ पे a आपका a वाला टर्म होगा और b आपका a वाला टर्म होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ cos a प्लस b, यानी 6x प्लस 6b, 6x प्लस 6x प्लस 6x प्लस क्या लिखूंगा मैं cos a माइनस b, यानी cos 6x माइनस 6x, ये ब्रैकेट बंद, प्लस अब इस टर्म की जगह पर क्या लिखेंगे हम 1/2 फिर से, और लिख सकते हैं क्या cos a प्लस b, यानी 2x प्लस 6x कितना होगा 8x, और प्लस cos 2x में से 6x माइनस करेंगे तो माइनस का 4x आएगा, और cos माइनस x cos x ही होता है, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये dx है तो dx सबके बाद में dx लगा देंगे, है ना। अब देखो 1/2 तो था, इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में क्या कॉमन है 1/2, तो इस 1/2 को मैं बाहर करूँगा तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ बचेगा आपका कितना cos 12x और प्लस ये कितना होगा cos 0 होगा, ठीक है, और प्लस ये आपका हो जाएगा कितना cos 8x, और ये हो जाएगा आपका कितना cos 4x, और इंटीग्रेशन। अब मैं सबको इंटीग्रेट करता हूँ, देखो कितना होगा 1/4 तो बाहर हो जाएगा, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे cos 12x। मैंने बताया था cos को सबसे पहले क्या लिखेंगे, cos का साइन होता है, साइन लिख देंगे। x की जगह पर कितना 12x है तो 12x भी लिख देंगे, और बाई में कितना कर देंगे x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, प्लस देखो cos 0 कितना होता है cos 0 1 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x होगा, प्लस cos 8x।
कॉस का मैंने बताया क्या साइन लिखना है और जो एक्स की जगह पर उसको लिखना है और जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है, प्लस कॉस का साइन एक्स की जगह पर 4x और एक्स का जो कोफिशिएंट कितना 4x से डिवाइड कर देंगे और प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे और ये इसका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, हमारा 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो है साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। हम क्या करेंगे, किसी एक को या तो साइन को कॉस में चेंज कर दो या कॉस को साइन में चेंज कर दो, है ना। मैं साइन को कॉस में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करूँगा इसको, सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं एज इट इज रखूँगा। कॉस क्यू एक्स है तो कॉस क्यू एक्स लिखूँ इसको, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ देखो इस साइन एक्स को तो मैं ऐसे ही रखूँगा, इस साइन को मैं कॉस में चेंज करूँगा तो लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपका एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। हम इसमें पुट कर देंगे क्या, t इज इक्वल्स, अगर कॉस में पुट कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स आएगा साइन एक्स और dt इज इक्वल्स माइनस होता है और माइनस dt इज इक्वल्स हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको अगर इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो अब मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम वन क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर और कॉस क्यू की जगह पे यहाँ पे कॉस क्यू है ना, यहाँ पे कॉस क्यू है, यहाँ कॉस क्यू है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं टी क्यू और साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह पर क्या लिखूँगा मैं, माइनस का डी टी है ना। अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टी क्यू माइनस टी टू द पावर 5 और ये हो जाएगा डी टी। अब क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करता हूँ मैं, तो इंटीग्रेट करूँगा तो माइनस रहेगा और ये टी टू द पावर 4 हो जाएगा और बाई में 4 माइनस टी टू द पावर 6 बाई 6 और प्लस कांस्टेंट, ये माइनस टी टू द पावर 4, इसका मतलब क्या हो गया, कॉस है ना, कॉस टू द पावर 4x बाई 4 माइनस इसको लिख सकता हूँ कॉस टू द पावर 6x बाई 6 है ना और प्लस c और यही इसका आंसर रहेगा, है ना। 6th जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्या, साइन एक्स इंटू कॉस 2x इंटू साइन 3x डी एक्स। यहाँ पे 3 टर्म है हमें दिख रहा है ना। मैंने 2 टर्म का फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर ऐसा हो कि साइन ए इंटू साइन बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। पहले मैं 2 में करूँगा फिर देखता हूँ क्या आता है ना। देखो क्या आएगा, ये 1/2 है तो 1/2 को बाहर कर दो सबसे पहले, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है ना। कांस्टेंट टर्म जो भी होता है उसको हम बाहर कर देते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे इसको, देखो तो कॉस ए माइनस बी का मतलब x माइनस 2x यानी हो जाएगा -x और क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी का मतलब 3x होगा ना और ये क्या है आपका साइन 3x dx, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन। अब इसको ना मल्टीप्लाई करो एक एक करके, देखो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक एक करके देखो तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा आपका cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x ही होता है ना।
जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक करके तो हमारा टर्म बनेगा यहाँ पे क्या देखो cos माइनस एक्स। cos माइनस एक्स क्या होता है, cos एक्स होता है ना, तो cos एक्स हो जाएगा इंटू साइन 3x माइनस ये क्या है cos 3x इंटू साइन 3x और dx है तो dx लगा देंगे। और फिर देखो ये दो टर्म बना हमारा, है ना। हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि एक कॉस और एक साइन रहे तो उसको क्या लिख सकते हैं, और देखो एक कॉस एक साइन दोनों में है ना, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, अगर वो एक कॉस हो आपके पास और एक साइन हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यही मैं फॉर्मूला यहाँ भी लिखूंगा, दोनों में अलग अलग लिखूंगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा देखो, तो यहाँ पे 1/2 इस टर्म की जगह पर क्या लिखूंगा 1/2 और क्या होना चाहिए साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा ये 3x प्लस एक्स 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा a माइनस बी यानी x माइनस 3x माइनस का 2x और ब्रैकेट बंद कर देना है यहाँ, और ये हो जाएगा माइनस फिर 1/2 ये कितना हो जाएगा, फिर आ गया कॉस ए साइन बी, इस पे फिर बैठाएंगे तो क्या आएगा ये साइन a प्लस बी यानी 3x 6x माइनस साइन a माइनस बी 3x माइनस 3x कितना हो जाएगा साइन 0 और ये हो जाएगा dx। अब क्या करूँगा मैं 1/2 इस टर्म में भी है 1/2 इसमें भी है, दोनों में कॉमन करेंगे तो ये बाहर आएगा 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना साइन 4x माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन 2x, ये हो जाएगा माइनस साइन 6x और साइन 0 कितना होता है 0 होता है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा ये साइन 4x, साइन का माइनस कॉस 4x है तो 4x और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड, यानी कोफिशिएंट x का कितना है 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे इसको, फिर यहाँ माइनस साइन 2x है ना, साइन 2x का क्या हो जाएगा माइनस का cos 2x और जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे तो 2 होगा। यहाँ पे माइनस और माइनस कॉस यानी प्लस कॉस और ये 6x और बाई 6 और ये प्लस c हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका ये साइन 4x इंटू साइन 8x, ये तो बड़ा सिंपल है, दो है इसमें साइन ए और साइन बी, डायरेक्ट क्या लिखते हैं हम लोग 1/2 साइन ए इंटू साइन बी को क्या लिखते हैं हम लोग 1/2 साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 8x प्लस 4x 12x और प्लस साइन ए माइनस बी यानी माइनस 4x और dx, इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन 12x या इंटीग्रेशन का साइन देना, इंटीग्रेशन का साइन फिर ये ब्रैकेट है ना, माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे साइन 4x क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 है ना, ब्रैकेट में साइन 12x साइन का माइनस कॉस 12x और बाई 12 और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा कॉस 4x बाई 4 और एक कांस्टेंट टर्म, ये इसका आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ करके लिख लो, कहीं भी अगर लिखा रहेगा 1 माइनस कॉस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 साइन स्क्वायर x/2,
और 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखो तो लिखोगे तो क्या आएगा ये 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर लिखेंगे हम क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसको मैं इंटीग्रेट कैसे करूँगा, tan आ गया ना, tan को सेक में तो चेंज कर सकते हैं, सेक में जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे सेक का क्या आएगा tan एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2, और कोफिशिएंट कितना है एक्स का कोफिशिएंट है 1/2 से इसको डिवाइड भी करेंगे, और -1 का x और प्लस कांस्टेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। हमारे सामने जो क्वेश्चन है अब 10 नंबर, वो है साइन टू दी पावर 4x इंटू डी एक्स। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर तक का बताया था, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स अगर होगा तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। यहाँ पावर 4 है तो क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं ना। एक तो ये कर सकते हैं, इसको मैं वही करूँगा कि साइन स्क्वायर एक्स, इसका अगर स्क्वायर कर दूँ तो यही आएगा ना। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी जगह पर मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा 1 माइनस कॉस 2x
बाई 2, इसका पावर 2 dx। अब क्या करूँगा मैं, इसका स्क्वायर ब्रेक करूँगा तो क्या आएगा, ऊपर में आपका आ जाएगा ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और -2 cos 2x। मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। और बाई में नीचे 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका dx। ये आपका हो जाएगा 1/4 कॉमन कर लेंगे तो बाहर आ जाएगा ये आपका बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x -2 cos 2x। ये हो गया आपका क्या, dx लास्ट में ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, सबको अलग अलग करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx प्लस cos स्क्वायर 2x -2 cos 2x dx सब में होगा ना, dx यहाँ भी dx, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है हमें। इसका इंटीग्रेट बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेट आसान है। इसको इंटीग्रेट जब करेंगे हम तो फिर एक बार हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा कि cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x/2। इसको एक बार और हमें ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको I1 करता हूँ, इसको I2 मानता हूँ और इसको मानता हूँ I3, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ और फिर अलग अलग वैल्यू तीनों का निकाल के फिर इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। देखो मैं I1 की वैल्यू निकालता हूँ। I1 क्या है आपका, dx है ना, तो dx का क्या हो जाएगा, x, ठीक है। I2, अगर I2 की बात करूँ मैं तो I2 इज इक्वल्स आपका है, इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो तुम, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस cos 2x/2 यानी 1 प्लस cos, और 2x की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x, क्योंकि यहाँ पे 2x है ना, बाई 2 इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, 1/2 बाहर और अंदर में 1 प्लस cos 4x इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आएगा ये आपका 1/2 x 1 का x और प्लस ये हो जाएगा आपका क्या, साइन 4x/4। अब बचा I3 को कर लेंगे तो क्या आएगा, I3 का वैल्यू, I3 इज इक्वल्स हो जाएगा आपका cos 2x इंटू dx। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, cos का साइन 2x का 2x और बाई 2, ठीक है। अब फ्रॉम 1 लिखता हूँ, सब वैल्यू मैं उसमें पुट करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 1/4 dx का x प्लस इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1/2 x प्लस साइन 4x/4 -2 साइन 2x/2, ठीक है। यहाँ मिडिल ब्रैकेट है ना, मिडिल ब्रैकेट। अब क्या हो जाएगा 1/4 x प्लस ये कितना हो जाएगा, x/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा आपका साइन 4x/4 2 जा 8 माइनस ये इससे कट गया, डायरेक्ट हो जाएगा क्या, साइन 2x और प्लस एक कांस्टेंट इसमें ऐड कर देंगे, है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ दो टर्म x का है, इसको जब ऐड करेंगे और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 2x प्लस 3x यानी 3x/8 प्लस साइन 4x/32 और माइनस साइन 2x/4 और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, cos टू द पावर 4। ये क्वेश्चन है cos टू द पावर 4 2x। इसको मैं क्या करूँगा, पहले जैसे हमें पता है कि cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos 2x यानी 4x/2। इसका स्क्वायर अगर कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करेंगे ना, क्या, cos स्क्वायर x 2x इसका स्क्वायर, तो यही आएगा ना। और
कॉस स्क्वायर एक्स को मुझे पता है कि क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2। और चूंकि यहाँ पे x की जगह पर 2x था, तो जब 2x करेंगे तो यहाँ 4x आएगा ना। अब इसके स्क्वायर को ब्रेक करते हैं तो आ जाएगा आपका ये 1 प्लस, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर दो, देखो 1/2 और ये हो जाएगा आपका cos 4x/2। इसका होल स्क्वायर आप ब्रेक करोगे, अब आसान होगा है ना। करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का 1/4 प्लस a² प्लस b²। b² की जगह पर कितना है cos स्क्वायर 4x/4 और प्लस 2a भी होता है ना, 2a की जगह पर 1/2, b की जगह पर cos 4x/2 और इसका dx। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4 प्लस cos स्क्वायर 4x/4 प्लस ये 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1/2 cos 4x और ये हो जाएगा dx। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो कैसे करेंगे अब इसको, इसका तो हो जाएगा आसानी से, इसका हो जाएगा, इसका करना होगा हमें। तो इसको जब करेंगे देखो यहाँ पे अलग अलग कर दो इसको, अब 1/4 dx प्लस cos 4x, अरे cos क्या है देखो, cos स्क्वायर 4x/4 dx प्लस 1/2 cos 4x इंटू dx है ना। करो इंटीग्रेट सबको, ये मान लो कि I1 हो गया, ये हो गया I2 और ये हो गया आपका I3। हम I2 को करते हैं सबसे पहले, इक्वेशन 1 कर लो, I2 को करो तो I2 को जब करोगे तो क्या आएगा देखो, तो ये आपका है cos स्क्वायर 4x dx। अभी क्या बताया था कि cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x/2। इसको जब लिखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस cos 2x, यहाँ 4x है तो यहाँ पे cos 2x का मतलब 8x हो जाएगा /2 dx। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 प्लस cos 8x/2 और ये हो जाएगा dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा ये 1/2 x प्लस cos 8x। cos 8x को जब करेंगे तो cos का साइन 8x का 8x और डिवाइड कर देंगे इसके कोफिशिएंट से प्लस c। ठीक है, या c अभी नहीं, बाद में कर देंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे देखो, लिखेंगे फ्रॉम 1, देखो यहाँ पे क्या 1/4x है ना, तो 1/4 और dx का x, ठीक है, प्लस I2 का क्या है देखो, तो 1/2x प्लस 1/16, ये हो जाएगा साइन 8x और ये हो जाएगा प्लस हाफ, यहाँ फिर cos 4x है ना, तो cos का साइन और 4x का 4x और डिवाइड कर देंगे 4 से, और एक अब कांस्टेंट यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको लिखेंगे, ये देखो दोनों तरफ x वाला है और ये इसको करते हैं, अगर इसको फ्रैक्शन का जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 LCM और ये हो जाएगा 1 + 2 यानी 3x/4 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 8x/16 और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 4x/8 और प्लस एक कांस्टेंट टर्म। ये इसका